हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 के गणित का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका जो भी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को बनाने का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन बनाना खुद सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। तो 9th क्लास में भी आप पढ़े हैं बहुपद, और आप बहुपद में ही पढ़े होइएगा। बहुपद को दो तरीका से डिवाइड किया जाता है, एक पद के आधार पे और दूसरा घात के आधार पे। तो घात के आधार में कैसे किया जाता है? रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद, उसी में का एक ये चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है? वैसा बहुपद जिसमें एक चर में जो मैक्सिमम पावर होगा वो 2 होना चाहिए। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात की संख्या 2 हो या अधिकतम पावर की संख्या 2 हो, लेकिन एक चर में रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2x² जोड़ 3x जोड़ 5, 9y² जोड़ 6y माइनस 9, 8z² प्लस 5। इन सब में हमें पहचानने हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे चर क्या है? x है। x का मैक्सिमम पावर यानी कि ज्यादा से ज्यादा पावर क्या है? तो आप कहिएगा इसमें ज्यादा से ज्यादा पावर 2 है। इसका मतलब है ये द्विघात समीकरण है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम पावर कितना है चर का, तो चर y है। y का ज्यादा से ज्यादा पावर 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है या द्विघाती समीकरण है। अगला है z का। z का पावर मैक्सिमम 2 है, तो यह भी एक द्विघाती समीकरण है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। 2x² जोड़ 3x³ प्लस 9, क्या ये द्विघाती बहुपद है? तो आप कहेंगे कि आप तो खुद ही बोले हैं कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, लेकिन इस बहुपद में x का पावर यानी कि चर का पावर मैक्सिमम 3 है, तो यह द्विघाती बहुपद नहीं है। क्या है? द्विघाती बहुपद नहीं है। अब चलिए इसका जनरल फॉर्म देखते हैं कि आखिर द्विघाती बहुपद कैसे लिखा जाता है, या जिसको कहते हैं सामान्य रूप। तो द्विघाती बहुपद जो है सामान्य रूप से ऐसे लिखा जाता है: ax² जोड़ bx जोड़ c बराबर 0। ये है द्विघाती समीकरण का सामान्य रूप कि पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए। 2 पावर के साथ जो लगा रहता है कॉफिशिएंट या हिंदी में गुणांक, उसका मान a होता है। पावर 1 वाला के साथ b का मान और कांस्टेंट का मान c का मान होता है। इस दोनों में से कोई रहे या ना रहे, लेकिन द्विघात समीकरण होने के लिए पावर 2 का होना एकदम जरूरी है। अब आप कहिएगा, क्या मैं y प्लस 9 को द्विघात समीकरण कह सकता हूं? तो फिर आपके दिमाग में आएगा, इसमें तो मैक्सिमम पावर y का एक ही है, कुछ नहीं है तो एक होता है, तो एक पावर को द्विघात कैसे कहेंगे? क्योंकि डेफिनेशन इसका होता है कि पावर 2 होना चाहिए, तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए, इस द्विघात समीकरण में और क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पर मैं एक समीकरण देता हूँ, x प्लस 5 बराबर 12। x का मान आपको निकालने के लिए कहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, x बराबर 12
इस प्लस को उधर भेजिएगा तो -5, x बराबर आएगा 7। x का यहाँ पर कितना मान आया, तो x का यहाँ पर ओनली एक मान आया, कितना आया 7, यानी कि 7 रखेंगे तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ x का जो पावर था वो 1 था, कुछ नहीं है, तो एक ये रैखिक बहुपद था, इसलिए इसमें चर का मान 1 ही आया है। लेकिन द्विघात समीकरण जब आप पढ़ेंगे तो इसमें चर का मान मैक्सिमम 2 होता है, तो इसमें जो x का जो मान निकलता है इसमें 2 निकलता है, तो इसके कितना मूल होता है, द्विघात समीकरण के 2 मूल होता है, यानी कि x में रहेगा तो x का 2 मान, y वाला चर में रहेगा तो y का 2 मान, और z वाला में रहेगा तो z का 2 मान आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब 2 मूल आएगा, उसी 2 मूल को एक को कहते हैं अल्फा और दूसरा को कहते हैं बीटा, जो कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब आगे सीखते हैं कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या है। एक तो है इसका गुणनखंड विधि और दूसरा है इसका एक सूत्र है, वो सूत्र विधि से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको इरेज करता हूं, आप लोग कॉपी में नोट जरूर करिएगा इन सब बातों को। एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल है x² जोड़ 5x जोड़ 6, ठीक है। इसको हमें तोड़ना है और पहले गुणनखंड में इसका करता हूं, फिर द्विघात समीकरण में x का मैं मान निकालता हूं। x का पावर 2 है तो इतना तो फिक्स है कि इसमें x का जो मान निकलेगा वो 2 निकलेगा, ठीक है। तो देखिए इस समीकरण को तोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर इसका और इसका आ जाना चाहिए, गुना आ जाना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट इसी को कहते हैं 6x², गुना करने पर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5x आना चाहिए। अब देखिए यहाँ भी लाना हमको प्लस में है और यहाँ भी वैल्यू प्लस में ही दिया है, मतलब हमको दोनों को क्या करना होगा, जोड़ेंगे। देखिए 5 को हम कैसे करेंगे कि 6 आ जाना चाहिए गुना करने पर, तो आप कहिएगा +2x और +3x, बिल्कुल 2x में 3x जोड़ेंगे तो 5x होगा, 2x को 3x से गुना करेंगे तो 6x² हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 5x के बदले में आप इसको अब रख सकते हैं, ये गुणनखंड आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो x² जोड़ 2x जोड़ 3x जोड़ 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से एक कॉमन लेंगे और इस दोनों में से भी एक कॉमन लेंगे। इस दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन हटाएंगे तो क्या हमको मिलेगा, यहाँ से एक x हटा लिए तो एगो x मिला, और यहाँ से x कॉमन हटा दिए तो 2 बचा। इसका कहानी हो गया खत्म। अगले टर्म की आते हैं, इसमें हम +3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x और 6 में 3 कॉमन हटा देंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इस दोनों ब्रैकेट में सेम है तो एक ये रख देंगे और एक बाहर वाला दोनों का एक ब्रैकेट में डाल देंगे, जो आप 8वीं क्लास से ही सीखते हुए गुणनखंड विधि आ रहे हैं। इतना था सिर्फ गुणनखंड करने की विधि, लेकिन आगे की जो विधि क्या है वो होती है, इसको हम लोग x का मान निकालना है। तो देखो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम x + 2 को 0 के बराबर करेंगे और x + 3 को 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि इसके आगे क्या था, 0 था, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, 0 - 2, 0 में से किसी संख्या को घटाते हैं तो माइनस में आंसर आता है, x बराबर -2,
यहाँ पे आएगा x बराबर 0 माइनस 3, कहा कि नंबर है, नंबर के साइड में भेजेंगे। x बराबर -3 आया कि नहीं आया? x का मान यही आ गया दुगो, -2 और -3, क्योंकि पावर मैक्सिमम 2 था इसीलिए x का मान मैक्सिमम 2 ही आया है। अब इसी मान को कहते हैं एक अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -3, यानी कि इस द्विघात समीकरण का यही दो मूल निकला, एक अल्फा और एक बीटा। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और विधि आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करता हूं। ये समझिए अल्फा बीटा आया क्या, तो -2 इस क्वेश्चन में रखिएगा ना तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। -3 भी रखिएगा तो आपका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब आप कहिएगा हम 9th क्लास में पढ़े थे और 10th के दूसरा चैप्टर में पढ़े थे, इसका शून्यक है। बिल्कुल, ये इसका शून्यक कहिए, मूल कहिए, अल्फा बीटा कहिए या x का मान कहिए, जो मन में आए वो कह दीजिए, यही इसका शून्यक निकल गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा इधर उधर का, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल्स लेता हूं। कोई अगला क्वेश्चन में जो है आपका कह रहा है द्विघात समीकरण को पहचानने का तरीका तो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि x -2 इंटू x +2 बराबर 5 द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको जांच करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सिंपलीफाई करना होगा। तो सिंपलीफाई करने के लिए हम गुणा करेंगे। तो देखिए ये एक आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या हम लोगों ने जो गुना करने का नियम सीखा है गुना भी कर सकते हैं। तो a के जगह पे हम रख देते हैं डायरेक्ट आइडेंटिटी पर x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर बराबर 5, एक्स स्क्वायर -4 बराबर 5, एक्स स्क्वायर बराबर 5 जोड़ 4, एक्स स्क्वायर बराबर 9। अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण आया कि नहीं आया? मैक्सिमम पावर 2 है तो यह द्विघात समीकरण होगा, 100% होगा। तो है वाला ऑप्शन को सही टिक लगा देना है। कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड है पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पहले सिंप्लीफाई कीजिए फिर उसको जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अब इसको क्या करना है, इसमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए x का पावर 2 है तो x का मान 2 निकलेगा। यहाँ भी x का पावर मैक्सिमम 2 है तो यहाँ भी x का मान 2 निकलेगा। अब हमको ये पता चल गया ये एक द्विघात समीकरण है। तो देखिए है तो अब क्या करना है, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 1/4, क्योंकि ये गुना में है 4 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, इतना बड़का नहीं तरीका वो। अब हमको x का मान निकालना है तो x का मान निकालेंगे, इधर वर्ग है मतलब स्क्वायर है, इधर जाएगा तो वर्गमूल होगा। तो 1/4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, हमको 1/2 आएगा। लेकिन 1/2 प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, +1/2 और -1/2
2 आ जाएगा। इसी को कहते हैं, आपको कह देगा समुच्चय का हल निकाले, इसको दे के हल निकालने के लिए कहेगा। अगला क्वेश्चन जो है 3x² बराबर 12, तो x स्क्वायर का मान 12/3 यानी कि x² का मान 4। हमको मान निकालना तो x का है, तो x बराबर इधर वर्ग है तो उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल के 4 के वर्गमूल +2 और -2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो क्या हो गई, एक +2 और एक हो गई -2, क्योंकि मैक्सिमम पावर x का 2 था इसीलिए वैल्यू भी यहाँ 2 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको भी समझ लिया कि कैसे करते हैं। कुछ गुणनखंड वाला मैं और आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाता हूं। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए यहाँ पर है x² -3x -10। पहले गुणनखंड के तरीका तक ला लीजिए जो आपने क्लास 8 में क्लास 9 में सीखा है। देखिए क्या होता है, मैंने बोला है कि इस -10 को x² से गुना करेंगे जिसको आप फर्स्ट इंटू लास्ट कहते हैं, तो -10x² हमको लाना है। किससे लाना है, तो -3 को कैसे हम तोड़ेंगे कि गुना करने पर इतना आएगा, जोड़ने घटाने पे हमको -3 आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम तोड़ देंगे। लाना माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, माइनस का साइन हम बड़का लेंगे, प्लस का साइन छोटका लेंगे तब वही ना माइनस का मान आएगा। तो देखिए इसको तोड़ने के लिए या तो हमको लेना होगा -4 + 1, तो इसका मान -3 आएगा, लेकिन गुना करने पर 4 एकम 4 आएगा, हमको लाना तो 10 है। तो इसको थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर क्या बढ़ते हैं कि यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं -5x जोड़ 2x, यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर गुना नहीं हुआ था, यहाँ देखते हैं तो 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस x² बिल्कुल ये परफेक्ट बैठता है। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -3x आ जाएगा। हमको उतना ही को तोड़ना था। -3x को कैसे तोड़ेंगे कि हमको -10x² उसको गुना करने पर आना चाहिए। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, x² जोड़ 2x -5x। इसमें किसी को भी आप पहले आगे पीछे लिख सकते हैं -10। हमने -3x के बदले में इतना चीज लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x प्लस यहाँ से x कॉमन हटा देंगे तो बचेगा 2 -5 कॉमन तो x प्लस 2 माइनस प्लस -5 दूनी 10। अब देखिए 2 ब्रैकेट में सेम है तो उसका बदले में एक डब्बा, किसके बदले में, इसके और इसके बदले में ये। अब जो दोनों बाहर है x -5, इसको 0 के बराबर कर देंगे, हमारा समीकरण का मान निकल जाएगा। कैसे, x जोड़ 2 बराबर 0, x -5 बराबर 0, x बराबर -2 आ गया और x बराबर +5 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब अगला इसको देखते हैं। देखिए उतारना है, आप लोग उतार सकते हैं। आगे आइए, ऐसा क्वेश्चन भी आपके जिंदगी में कभी कभी तबाह करने आ जाएगा, ना आएगा तो सीखिएगा कैसे। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, पहले बट्टा पर का जो भी काम क्रिया दिया है कर दीजिए। इसके बट्टा में कुछ नहीं दिया है तो 1, 3 1 4 का एलसीएम होता है 12। जो भी बट्टा पर का आप जोड़ घटाव करते हैं कर दीजिए। 3 चौके 12, तो 4 बार में कटा तो 4 को 4 से ऊपर से गुना करेंगे 16x², माइनस है तो माइनस, 1 को 12 में भाग देंगे तो 12 बार में 12 दूनी 24x,
4 से प्लस है तो प्लस, 4 से 12 में भाग देंगे 3, 3 को 3 से गुना करेंगे 9। अब यहाँ पर तिरछा गुना होता है, ये 0 है, इसका मतलब है 0/1, 1/0 नहीं, अगर 0/0 भी नहीं, 0 मतलब 0 बटा कोई भी नंबर। तो क्या इस नंबर को मैं जब तिरछा गुना करूंगा तो हमको मिलेगा 16x² माइनस 24x जोड़ 9 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब कहेंगे कि आप पहले फर्स्ट इनटू लास्ट, क्योंकि हम लोग अभी तक एक को विधि जानते हैं। 16 गुना 9 144 आना चाहिए। इस 24 को, 24 नहीं, -24 को कैसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 144 आना चाहिए और वो भी प्लस में। तो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ दोनों वैल्यू माइनस लेंगे तब ना गुना करेंगे तब प्लस आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए हम क्या लेंगे 24 को, तो 16x² माइनस 12x माइनस 12x जोड़ 9 बराबर 0। अभी हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कितना कॉमन लीजिएगा, तो इस दोनों में 4x कॉमन है, तो इसमें से 4x कॉमन हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 4x। इसमें से कॉमन हटाएंगे 3, इसमें से क्या कॉमन हटेगा, तो इसमें से -3 कॉमन हो सकता है, तो बचेगा 4x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 4x माइनस 3 और 4x माइनस 3, मतलब इस 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर था, तो आंसर क्या होगा 4x माइनस 3 बराबर 0। इधर भी तो वही है, तो x का मान हो जाएगा 4x का मान, ये -3 इधर है, उधर जाएगा तो +3, x का मान 4/3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x का मान 4/3 और 4/3 सही जवाब आ गया। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे कि आखिर इसको अब पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सीखेंगे। पूर्ण वर्ग विधि का एक फॉर्मूला जो आता है, वो फॉर्मूला कहना क्या चाहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।